क्लासेस की अगली वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों लेसन 2.5, जिसके अंदर हम बात करेंगे नोटपैड की एडिट मेन्यू की बात। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आप स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्क्रॉल बार शो कर रहा है, स्क्रीन शो कर रही है, आप उसमें आप स्क्रॉल बार को नीचे की ओर करेंगे एंड यहाँ पे आपको देखना है विंडो एक्सेसरीज। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं और अगर आप विंडो 7 यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्सेसरीज़ का ऑप्शन। तो अभी फिलहाल हम विंडो एक्सेसरीज में जाके यहाँ पे आपको नोटपैड पर क्लिक करना है। नोटपैड पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी नोटपैड की स्क्रीन जो ओपन हुई है उसी फुल साइज करने के लिए मैक्सिमाइज पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी तक हम फाइल मेन्यू की सभी कमांड्स को कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा फाइल के अंदर न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। अब हम बात करेंगे एडिट के अंदर डिलीट तक की कमांड्स की बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन कमांड्स को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कंटेंट यहाँ पर कुछ नोट करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps right over little तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ, इसको आपको मैं आगे बताऊँगा दोस्तों। जम्प्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। तो यहाँ तक मैंने एक लाइन टाइप कर ली है, क्योंकि दोस्तों एडिट की जितनी भी कमांड होती हैं तभी काम करती हैं जब तक हमारे पास कोई डाटा नोट किया हुआ ना हो और जब तक हम उन्हें सेलेक्ट ना कर लें। तो एडिट की कमांड जितनी भी कमांड हैं ऑलमोस्ट जो हैं वो तभी हाईलाइट होती हैं जब हम किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि सेलेक्ट करने के बाद ये कमांड जो हैं उन पर वर्क करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली एडिट की जो कमांड है वो है दोस्तों एडिट के अंदर अंडू कमांड। दोस्तों अंडू कमांड क्या काम करती है कि अंडू जो कमांड होती है दोस्तों, वो अगर आपसे कुछ भी काम करते हुए किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई भी काम, चाहे वो टाइपिंग से रिलेटेड हो, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो या किसी भी तरह से काम हो, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड हो, अगर आपसे काम करते समय कुछ गलती कुछ मिस्टेक हो जाए और जो आपकी मिस्टेक हुई है आपको ध्यान नहीं है कि वो कहाँ से हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस उस कंटेंट को पहले जैसा कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी मिस्टेक शुरू कहाँ से हुई। तो उसके लिए जो कमांड है वो यूज होती है अंडू। तो अंडू कमांड यूज करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में जाके आपको अंडू पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि अंडू पर क्लिक करने पर क्या हुआ, ये हुआ। देखिए यहाँ पर मेरे से लेटर RT के अंदर गलती हो गई और मैंने उसको इरेज भी किया था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा पॉइंट सेट करना चाहता था जहाँ तक वो अंडू आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि अंडू कहाँ तक आके रुकता है। देखिए अगर मैं एक ही सांस के अंदर एक ही सेकंड के अंदर वो लाइन टाइप कर दूंगा तो वो पूरी लाइन को गायब करेगा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक कर देगा। तो इसलिए मैंने एक स्टॉप पॉइंट बनाया था यहाँ तक लाने के लिए। अब देखिए दोस्तों फिर से दोबारा देखिएगा, एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ उसको और फिर से देखिएगा। अभी देखिए लिटिल RT लिखा हुआ है, ये मैंने अंडू पे क्लिक करने से हुआ। तो एडिट में दोबारा जाता हूँ और अंडू पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फिर से वैसा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा देखिए एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरी कमांड है कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या करना है, सॉरी कमांड नहीं, ये जो मेरा टेक्स्ट है वो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। सिलेक्शन पोजीशन में नहीं होगा दोस्तों, ऐसे ही होगा। इसको हम एडिट में जाएंगे और अंडू पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए देख सकते हैं आप आपकी ये कमांड। तो ये थी आपकी अंडू की कमांड दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली कमांड की। उसके बाद अगर मैं आपको दोस्तों बात करूं तो जो एडिट की अंडू कमांड के बाद, देखिए एडिट की अंडू कमांड तभी काम करती है जब आप काम करना शुरू कर देते हैं। अब उसके बाद की जो कमांड्स हैं, जैसे कि एडिट के अंदर हमारी कमांड जो है वो है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट।
तो ये कमांड जो है दोस्तों हमारी तब काम करती हैं जब हमारे द्वारा लिखे गए कंटेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, तभी ये बाकी की कमांड्स काम करती हैं। सेलेक्ट करने का जो एक तरीका होता है वो दोस्तों क्या होता है, आपको जिस एरिया को सिलेक्ट करना है उसके लास्ट में, उसके एंड में, उसके मिड में, जहाँ से भी आपको सेलेक्ट करना शुरू करना है वहाँ पे अपने माउस का जो भी ये कर्सर होता है, जो अभी मूव होता है वो आप देख रहे हैं, उसको उसके एंड में, मिड में या फर्स्ट में कहीं भी आप ले जाइए जहाँ से आपको सेलेक्ट करना शुरू करना है। वहाँ ले जाने के बाद आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस को धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आपको एरिया को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे राइट तक सेलेक्ट करना है, तो वहाँ तक मैं ले जाकर उसको माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ दूँगा, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है या जो भी मेरा कंटेंट है जिस एरिया को मैं सिलेक्ट करना चाहता था वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होकर वो ब्लू कलर के बैकग्राउंड के अंदर ये हाईलाइट हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एडिट की ये कट भी हाईलाइट हो गया, कॉपी भी हाईलाइट हो गया, पेस्ट भी हाईलाइट हो गया और डिलीट, ऑलमोस्ट सभी कमांड जो है हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए मैं इस सिलेक्शन पे सिलेक्शन से बाहर क्लिक कर देता हूँ तो सिलेक्शन हट जाता है और फिर से मैं एडिट मेन्यू के अंदर जाकर देखता हूँ तो वो कमांड्स जो हैं वो अनहाईलाइट हो चुकी होती हैं, वो काम नहीं कर रही होती हैं। तो आप क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको किस प्रकार से टेक्स्ट को, सपोज कीजिए मुझे 3 लाइनें सेलेक्ट करनी है, 3 वर्ड सेलेक्ट करने हैं, जंप, राइट और ओवर। तो आपने क्या करना है, जंप के स्टार्टिंग या ओवर के लास्ट में जाना है, कर्सर को लेके लेफ्ट क्लिक दबाना है, लेफ्ट क्लिक दबाना है और माउस को उसकी उल्टी डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है और उतना एरिया वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद अगर मान लीजिए आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो एडिट के अंदर आप जाएंगे और कॉपी पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, कॉपी करना मतलब डुप्लीकेट निकालना। डुप्लीकेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है और फिर एडिट में जाके कॉपी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप उसे रखना चाहते हैं, रखने के बाद आपने एंटर किया, मान लीजिए मुझे इसको अगली लाइन में रखना था तो उसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद एडिट में फिर से जाएंगे और पेस्ट पर क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी डाटा का आपको अगर डुप्लीकेट निकालना है, सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसको डुप्लीकेट निकालने के लिए पेस्ट करना होता है, यानी कि कॉपी करके फिर से पेस्ट किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी अब देखिए एक बार आप कॉपी कर चुके हैं, उसके बाद आपने जैसे कि अगली लाइन में आना, एंटर करना है और फिर से एडिट में जाना है और फिर आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे। एक बार कॉपी करने के बाद आप मैनी टाइम्स तक कई नंबर तक आप उसे कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कॉपी करता जा रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर कॉपी कर लिया तो आप उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कॉपी और पेस्ट की कमांड। इसके बाद हम चलते हैं कट कमांड पे, जो कि हमारी एडिट मेन्यू की अगली कमांड है, कट। देख रहे हैं ये भी हाईलाइट नहीं हो रही है क्योंकि इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से लेकर इस एरिया तक मुझे जो है इसको यहाँ से उठा के नीचे वाली लाइन के अंदर लेके जाना है। देखिए दोस्तों, कॉपी करने का जो मतलब होता है वो डुप्लीकेट निकालना होता है और कट करके पेस्ट करने का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। जी दोस्तों, कॉपी करके भी पेस्ट किया जाता है और कट करके भी पेस्ट किया जाता है। तो कंटेंट जो है मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है और एडिट में जाना है, मुझे इसको कट करना है। देखिए वो वहाँ से गायब हो गया है और अब मैं जहाँ इसको रखना चाहता हूँ अपने कर्सर को, ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, उसको उस पोजीशन पे लेके जाऊँगा जहाँ मैं उसे मूव करना चाहता हूँ। तो एडिट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो एरिया कट होकर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से एरिया को सेलेक्ट किया, एडिट में गए और कट पर क्लिक किया एंड अपने इस ब्लिंकिंग कर्सर को अपनी पोजीशन पे ले जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये दोस्तों हमारा जो कंटेंट है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो। तो दोस्तों, कट करके भी पेस्ट किया जाता है, कॉपी करके भी पेस्ट किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कॉपी जो है जब हम किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं तो वो उसका डुप्लीकेट दूसरी जगह पे निकाल देता है और कट जो है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख देता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो आंसर शीट हैं और एक ब्लैंक शीट है। आपको एक आंसर शीट को की नकल करके अपने दूसरी आंसर शीट में नोट करना है, इसको बोलते हैं कॉपी करना। फिर आपने क्या किया, एक आंसर शीट से दूसरी आंसर शीट
ब्लैंक आंसर शीट में आपने कुछ कॉपी किया, उसको देखा और अपने दूसरी वाली पहले वाली जो आंसर शीट थी उसको फाड़ दिया या फेंक दिया, तो उसको कह दिया आपने कि वहाँ से डाटा को उठा के अपने दूसरे पे नोट कर लिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कट करके पेस्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, कॉपी करके पेस्ट करना मतलब उसका डुप्लीकेट बनाना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 4 कमांड्स जिनके बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने देखी दोस्तों एडिट के अंदर अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। उसके बाद एक कमांड और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको ये एरिया जो कंटेंट आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आप उस कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमने ये 5-6 कमांड्स जो है हमने कवर कर ली हैं, जिसमें हमने अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट कमांड को करके देखा है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी कमांड्स को समझने के लिए और करने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।